क्या आप अपने घर में फॉल सीलिंग करवाने वाले हैं लेकिन कंफ्यूज है कि भाई पीओपी की फॉल सीलिंग करवाएं या पीवीसी की। अब कंफ्यूजन किसी भी तरह की हो सकती है, किसमें कितना खर्चा आएगा, किसमें कितने दिन लगेंगे, किसकी मजबूती ज्यादा होती है, भाई छत से सील अगर आ गई तो क्या होगा, धूप आ गई तो क्या होगा। अब ये तमाम तरह की कंफ्यूजन का इलाज आपको इस वीडियो में आज आराम से मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां हम इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ आपको सबसे प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी सबसे आसान भाषा में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीवीसी और पीओपी फॉल सीलिंग में से आपके लिए बेहतर कौन सी है। अब बेहतर देखने के लिए हम इनको 7 क्राइटेरिया पर जांचेंगे। पहला क्राइटेरिया होगा कॉस्ट यानी कीमत का, दूसरा होगा डिजाइन का, तीसरा होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, चौथा होगा कि किसको इंस्टॉल करना कितना आसान होता है, पांचवा होगा कि किसकी वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी कैसी होती है, यानी ऊपर से सीलन वगैरह होगी तो किसका क्या होगा, छठा होगा कि इसकी हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी होती है, यानी गर्मियों के मौसम में जब छत गर्म हो जाती है तो कौन सी फॉल सीलिंग कैसे रिएक्ट करेगी, और सातवां और आखिरी होगा कि इसकी जॉइंट विजिबिलिटी कैसी होती है और वो देखने में कैसी लगेगी। अब इन सब के बाद मुझे 100% श्योर है कि आपको समझ आ जाएगा कि पीवीसी और पीओपी फॉल सीलिंग में से आपके लिए बेहतर कौन सी है। फिर भी ना आए तो इसके लास्ट में मैं आपको ऐसी छोटी सी टिप देने वाला हूँ जिसको सुनते ही आप समझ जाएंगे कि आपके लिए बेहतर कौन सी है, पीओपी या पीवीसी। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज की, यानी कीमत। किसका खर्चा कितना आएगा। अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग करवाने वाले हैं तो बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप किस तरह का डिजाइन बनवा रहे हैं। फिर भी मोटा मोटा पकड़ के चले लगभग 100 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आपको आ सकती है। अगर आप पूरी फॉल सीलिंग करवा रहे हैं तो डिजाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक रेंज है वो इसके बीच में ही रहेगी। यानी आपको सिर्फ अपनी छत नापनी है, देखना है कितने स्क्वायर फीट आ रहा है और उसको 100 से 120 रुपए के बीच में मल्टीप्लाई कर देना है, उतना खर्चा आपका टोटल आएगा। अब इसके मुकाबले जो पीवीसी फॉल सीलिंग है उसका रेट मुश्किल से 60 to 70% रहता है, यानी वो आपको 60 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट में मिल जाएगी। यानी पीवीसी इस मामले में आगे है क्योंकि वो पीओपी से ज्यादा सस्ती है। हाँ, लेकिन कोई चीज कितनी महंगी या सस्ती है बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वो कितनी ज्यादा चलेगी। अब पीओपी फॉल सीलिंग भले ही महंगी है लेकिन वो कम से कम 15 से 20 साल आपकी कहीं नहीं जाने वाली, वो वहीं की वहीं वैसी की वैसी टिकी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पीवीसी की बात करते हैं तो भले ही वो सस्ती हो लेकिन 7 से 10 साल ही उसकी लाइफ होती है। उसके बाद उसका रंग फेड पड़ने लग जाएगा, जो स्क्रूस और नट बोल्ट है वो ढीले पड़ने लग जाएंगे, वो कहीं कहीं से थोड़ा डबक आने लगेगी। इस तरह की तमाम दिक्कतें उसमें आने लगेंगी 7 से 10 साल बाद ही। जब आप कॉस्ट कंपेयर करें उसकी लाइफ का भी ध्यान रखिएगा। पीओपी भले ही महंगी है, लंबी चलेगी, पीवीसी भले ही सस्ती है, उसकी लाइफ भी आधी है। अब अगला क्राइटेरिया आता है डिजाइन का। डिजाइन के मामले में पीओपी साफ तौर पर पीवीसी से आगे निकल जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पीओपी एक मसाला होता है जिसमें पानी में मिलाकर डिजाइन बनाया जाता है। तो जो डिजाइन आप सोच सकते हैं वो डिजाइन आप पीओपी में बनवा सकते हैं। कितना भी सिंपल, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पीओपी में हर तरह का डिजाइन बनवा सकते हैं। लेकिन भाई पीवीसी की बात करें तो उसकी लंबी लंबी शीट्स आती हैं, यानी उसमें कुछ चुनिंदा डिजाइन ही है जो आप बनवा सकते हैं। उसमें आप ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते। हाँ, पीवीसी में बहुत सारे डिजाइन है लेकिन आप मान के चलिए कि पीवीसी में अगर आप 100 डिजाइन बनवा सकते हैं तो पीओपी में आपके पास शायद 1000 10,000 की चॉइस है। अब आते हैं तीसरे क्राइटेरिया पर, जो होता है ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी किसको इंस्टॉल करना कितना ज्यादा आसान है। यहाँ पर साफ तौर पर पीवीसी आगे निकल जाता है क्योंकि इसको लगाना बेहद आसान है। अगर आपका एक 3 BHK है जिसका पूरा फॉल सीलिंग करने में पीओपी से आपको 8 से 10 दिन का समय लग सकता है, वहीं पीवीसी की फॉल सीलिंग आपको मात्र 2 से 3 दिन ही देगी। 3 दिन के अंदर आपके पूरे घर की फॉल सीलिंग बहुत आराम से हो जाएगी और वो भी बिल्कुल सफाई से। आपको कोई गंद नहीं मिलेगा दीवारों पे, तो जैसे पीओपी करवाते हैं तो गंद वगैरह आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीवीसी आराम से नट बोल्ट पे टाइट होती चली जाएगी और 2 से 3 दिन के अंदर आपके 3 BHK बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगा। इसीलिए कई बार जब ऑफिस वगैरह में आप जाते हैं तो वहां पर फॉल सीलिंग अधिकतर पीवीसी करवाई जाती है क्योंकि ऑफिस अधिकतर लोग या तो बने बनाए लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, वहां पर पीओपी का काम करवाना मुश्किल होता है। इसी वजह से वहां लोग पीवीसी की फॉल सीलिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई आए फटाफट इंस्टॉल करवाई और अपना काम शुरू करा। ऐसे ही जो लोग घर लेते हैं जिनको बिल्डर फ्लोर मिलते हैं पेंट वगैरह सब होने के बाद, लेकिन उसमें फॉल सीलिंग नहीं होती और वो फॉल सीलिंग करवाना चाहते हैं बिना पेंट को डिस्टर्ब करे, वो लोग भी पीवीसी के साथ जाते हैं क्योंकि पीवीसी बिना दीवारों को गंदा करे आराम से इंस्टॉल हो जाती है, जल्दी इंस्टॉल हो जाती है, बिना किसी सरदर्दी के इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन अगर आप नया घर बनवा रहे हैं, आप समय दे सकते हैं तो बेशक आप पीओपी फॉल सीलिंग के साथ जाइए। अच्छी डिजाइन मिलेगी, मजबूती मिलेगी, समय ज्यादा लगेगा, दीवारें गंदी होगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आपको तो नया घर बन ही रहा है। इंस्टॉल तो हो गई आपकी फॉल सीलिंग, लेकिन अब बारी आती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। अब आपको अगर अपनी फॉल सीलिंग 10-20 साल से चलानी तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ टूट फूट, कुछ स्क्रैच, कुछ पेंट का उड़ना, ये सब भी होगा। तो देखते हैं कि कौन सी फॉल सीलिंग यहाँ आगे निकलती है। यहाँ पर साफ तौर पर पीओपी फॉल सीलिंग आगे निकल जाती है
क्योंकि उसमें अगर कोई छोटी मोटी टूट फूट हुई, कहीं से पेंट झड़ गया, कहीं स्क्रैच लग गया, तो उसको आराम से रिपेयर करवाया जा सकता है। वहीं हम बात करें पीवीसी फॉल सीलिंग की, तो वहां पर एक बड़ी सरदर्दी बन जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो सेम डिजाइन मिलना मार्केट में मुश्किल है, और अगर मिल भी गया तो आपकी पूरी की पूरी शीट चेंज होगी, भले उसमें छोटा स्क्रैच हो या ना हो। अब बात करते हैं अपने अगले क्राइटेरिया की, जो है पांचवा क्राइटेरिया, जो है वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी का। अब भारतीय घरों में ये एक बड़ी आम समस्या हो गई कि उसमें सीलन आती ही आती है, और सीलन सबसे बड़ी दुश्मन है पीओपी फॉल सीलिंग की। अगर आपकी किसी कोने से लगातार सीलन आ ही रही है, तो वहां पर पीओपी फॉल सीलिंग कभी ना करवाएं, क्योंकि पीओपी का काम है पानी को पीना। पीने के बाद वो मुलायम पड़ जाती है और झड़ने लगती है, उसमें फफूंदी भी लग जाती है, और ये एक बड़ी सरदर्दी बन जाती है। तो आपको हमेशा देखना है कि जहां पर भी पानी की समस्या है, जहां भी आपकी सीलन छत से लगातार आती है, वहां कभी भी आपको पीओपी फॉल सीलिंग नहीं करवानी है। वहां आप पीवीसी के साथ जाएं, क्योंकि पीवीसी एट द एंड एक प्लास्टिक मटेरियल है, उसको पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वहां से झरना बह रहा हो, उसको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीलन तो बहुत छोटी मोटी चीज है उसके लिए। वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी के हिसाब से पीवीसी साफ तौर पर एक बेहतर फॉल सीलिंग है पीओपी के मुकाबले। फिर भी अगर आप नया घर बनवा रहे हैं और पीओपी फॉल सीलिंग के साथ जा रहे हैं, जो 95% घर करते ही हैं, तो जो आपकी छत है, यानी जिसके ऊपर कोई और फ्लोर नहीं है, वहां की वाटर प्रूफिंग बेहद ध्यान से और बेहद अच्छे से करें, ताकि उसके नीचे जो फॉल सीलिंग है उसको पानी टच ना हो पाए। वाटर प्रूफिंग कैसे की जाती है, इसकी भी वीडियो जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगी, हो सकता है अब तक अपलोड भी हो गई है, तो एक बार जाके चैनल चेक जरूर कर लेना। छठा पॉइंट आता है हीट रेजिस्टेंस का। लास्ट में हमने क्या बात करी थी, वाटर की, अब बात करते हैं हीट की। अब गर्मी कहां से आएगी? गर्मी आती है सूरज से। सबसे बड़ी समस्या ये उनके लिए होती है जिनका फ्लोर टॉप फ्लोर पर है, और जब सूरज सीधे छत पर पड़ता है तो सारी अपनी जो धूप है, जो गर्मी है, वो नीचे भेजता है। अब जब वो गर्मी नीचे आती है तो पीवीसी फॉल सीलिंग उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाती, क्योंकि पीवीसी फॉल सीलिंग एट द एंड एक प्लास्टिक का मटेरियल है, उसमें जितनी ज्यादा गर्मी लगेगी वो उतना ज्यादा ढीला ढाला होता चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो ऐसा टपक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जहां भी उसके नट बोल्ट होते हैं, वहां से उसके जो खांचे है वो हिलने लगता है, और वो धीरे धीरे टपक मारने लगता है, ढीला होने लगता है और लटकने लगता है। तो अगर आपका टॉप फ्लोर है, तो बिल्कुल भी गलती से भी पीवीसी फॉल सीलिंग ना करवाएं, वह हमेशा आप पीओपी फॉल सीलिंग के साथ ही जाइए। पीओपी फॉल सीलिंग को एक तो गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा उसमें एक और खासियत होती है कि वो गर्मी को जल्दी से नीचे पास नहीं होने देता। यानी अगर आपका जो लेंटर है वो गर्म हो भी गया और आपने नीचे पीओपी फॉल सीलिंग करवा रखी है, तो आपकी जो हीट है वो बड़ी कम मात्रा में नीचे ट्रांसफर होगी, यानी आपका कमरा एक तरह से थोड़ा सा बचा रहेगा गर्मी से। गर्मी के मामले में तो बहुत साफ तौर पर पीओपी फॉल सीलिंग आगे है, क्योंकि उसको गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पीवीसी को पड़ जाता है। तो यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली है, ऐसा ना हो लेकिन फिर भी घर में अगर आग वगैरह लग गई तो पीवीसी फॉल सीलिंग एकदम से जल जाएगी और ऐसे टपकने लगेगी, लेकिन पीओपी फॉल सीलिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो जलने में बहुत ज्यादा समय लगा देगी। शायद जितनी देर में ईंटें जलेंगी उतनी ही देर में पीओपी जलेगी। सातवां और आखिरी पॉइंट है जॉइंट विजिबिलिटी का। अब यहाँ पर साफ सी बात है भाई, पीवीसी की अलग अलग शीट्स आती हैं, और जब उनको जोड़ा जाता है तो उसके जो जॉइंट्स हैं वो साफ तौर पर दिखने लगते हैं। अब इससे अगर आपको समस्या है तो बेशक पीवीसी के साथ ना जाइए, आपको फिर पीओपी के साथ जाना चाहिए। पीओपी की पूरी फॉल सीलिंग बिल्कुल सीमलेस होती है, यानी उसमें एक भी जगह कोई भी दरार, कोई भी जॉइंट नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी एक साथ ही इंस्टॉल करी गई है। तो जॉइंट विजिबिलिटी के मामले में साफ तौर पर पीओपी फॉल सीलिंग आगे है, तो वो देखने में थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है इस वजह से, इसलिए आपको उसके साथ ही जाना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिए, और आपको मुझे लगता है पता लग गया होगा कि आपको कौन सी फॉल सीलिंग करवानी है। फिर भी अगर आप मेरे विचार जानना चाहते हैं और एक वो क्विक टिप जानना चाहते हैं जिससे आपको फटाफट पता चल जाए कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो सुनिए। मेरा विचार ये है कि आपको हमेशा पीओपी फॉल सीलिंग के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो देखने में कहीं ज्यादा प्रीमियम लगती है। आप पीवीसी की फॉल सीलिंग कितनी भी करवा ले, कोई भी डिजाइन करवा ले, वो फिर भी देखने में आर्टिफिशियल वर्क लगता है और थोड़ा सा चीप लगता है। इस वजह से आपको मेरी मानिए हमेशा पीओपी के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें इसमें अपवाद है, वो अपवाद क्या है वो सुनिए। अगर आपने ऑफिस लिया है जो बिल्कुल रेडी है, पेंट वगैरह सब हो गया है, या आपने घर लिया है जो पेंट वगैरह सब हो गया है और उसमें फॉल सीलिंग नहीं है और आपको चाहिए, तो आप बेशक पीवीसी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका पेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, वो बस आते ही इंस्टॉल होते चली जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो बेशक आप पीवीसी के साथ जा सकते हैं। दूसरा अपवाद ये है कि अगर आपकी छत से लगातार सीलन आती रहती है, सीजनल नहीं है, वहां कोई पाइप वगैरह की दिक्कत है और लगातार पानी नीचे आता ही है, तो आप गलती से भी पीओपी फॉल सीलिंग के साथ बिल्कुल मत जाइए, आप हमेशा पीवीसी ही चूज करिए। तीसरा अपवाद ये है कि अगर आप ऐसी कोई जगह ले रहे हैं, अधिकतर ऑफिस ऐसे लिए जाते हैं जो आपको बताया कि भाई 2 से 3 साल में आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो वहां पर आपको कोई जरूरत नहीं है खर्चा करने की पीओपी फॉल सीलिंग कर। वहां आप बेशक पीवीसी के साथ जाइए, ताकि आप फटाफट उसे इंस्टॉल करें, और जब आप वहां से जा रहे हो तो फटाफट उसे निकलवा के कहीं और दोबारा से लगवा सके। पीओपी एक तो लगाने में समय लगेगा और दोबारा से निकाली नहीं जा सकती। तो अगर ये 3 सिचुएशन आपकी नहीं है,
तो आपको बेशक पीओपी फॉल्स सीलिंग के साथ ही जाना चाहिए। वही ट्रेंडी है, वही अच्छा लगेगा और वही प्रीमियम लुक देगा भी। आपके एक बोनस टिप भी है मेरे पास, वो ये है कि कई बार मेरे पास सवाल आते हैं कि भाई उनको वुडन तरह के जो रेशे होते हैं वो चाहिए फॉल्स सीलिंग में, और क्योंकि पीओपी में वो पॉसिबल नहीं है उनके हिसाब से, इसलिए वो पीवीसी की फॉल्स सीलिंग में चले जाते हैं ताकि उनको जो वो वुडन रेशे होते हैं वो मिल सके। अब ऐसा सही नहीं है, क्योंकि पीओपी फॉल्स सीलिंग में भी पेंट के द्वारा वो रेशे बनाने मुमकिन है। मैंने बनाए हुए हैं और जल्दी आपको इस चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी कि भाई आप नॉर्मल पीओपी फॉल्स सीलिंग करवाइए और उसके ऊपर वो लकड़ी के रेशे कैसे बनवाएं, उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ उस वजह से पीवीसी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पीओपी में वो आराम से कर पाएंगे। भरोसा हो गया कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सी फॉल्स सीलिंग लेनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और आपके साथ एक डाउट से हजारों लोगों की समस्या हल हो सकती है, तो प्लीज कमेंट करने से पहले हिचकिए मत। जो भी सवाल हो, जैसा भी सवाल हो, प्लीज कमेंट में जरूर डालें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपका इंटीरियर डिजाइन करें, आपको कंप्लीट प्लानिंग दें जिसमें सारा 3D व्यूज होगा आपके घर का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक छोड़े जा रहा हूँ, उस पर क्लिक करिए। आप अपना रिक्वेस्ट सीधे मुझ तक ला पाएंगे, जिसमें हम आपका घर सबसे सुंदर तरीके से डिजाइन करेंगे सबसे कम कीमतों पर। जाते अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई काम सही जा रहा है, चलो आगे करते रहो। तुरंत नीचे जाइए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। और अब मैं और आप मिलेंगे अगली किसी वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा बेहद आसान शब्दों में। तब तक के लिए गुड बाय।